स्वागत है आप सभी लोगों का। सुजस ई बुलेटिन में 29 जून का अंक अपन देख रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के सुजस में एक तो यमुना जल समझौते को लेकर न्यूज है। राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच ये समझौता हुआ, इससे रिलेटेड न्यूज है। उस आर्टिकल को पहले अच्छे से देखते हैं। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यमुना जल परियोजना का MOA हुआ है। यमुना जल समझौता प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण, शेखावटी क्षेत्र को अब यमुना का पानी मिल सकेगा। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि शेखावटी वाले तीनों जिलों को यहां से पानी मिलेगा। ठीक है, अब देखो, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली के कर्तव्य भवन में यमुना जल परियोजना को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच MOA यानी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया गया। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी मौजूद रहे थे। क्या क्या चीजें यहां से अपन को ध्यान रखनी है? तो एक तो इन्होंने ये बात की है कि ये 3 दशक पुरानी समस्या है, इसको सुलझाने में सहकारी संघवाद के मंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण बीजेपी सरकार ने दिया है, ये बात बोली है। और इन्होंने एक बात और बोली है कि हरियाणा, राजस्थान और विशेषकर केंद्रीय जल आयोग ने इस समझौते के प्रारूप को बनाया है, यानी ये समझौता किस तरीके से काम करेगा ये प्रारूप इन तीनों लोगों ने मिलकर बनाया, यानी हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार और केंद्रीय जल आयोग ने। फिर जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल है, उन्होंने क्या क्या कहा है? उन्होंने कहा कि वर्ष 1994 में ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के मध्य समझौते के तहत राजस्थान को ताजेवाला हेड पर 1917 क्यूसेक जल आवंटित किया गया था। यानी 1994 में राजस्थान को जो यमुना बेसिन वाले राज्यों में आता है वहां से पानी मिला था 1917 क्यूसेक का, लेकिन परवा प्रणाली के अभाव के कारण वहां से पानी यहां तक पहुंच नहीं पाता था, इसलिए पिछले 32 वर्षों से जल का पूरा उपयोग राजस्थान नहीं कर पा रहा था। फिर इन्होंने कहा कि फरवरी 2024 से हम लोग ट्राई कर रहे थे और अब जाके ये MOA हो गया, और अब पानी, पहले पानी नहर से आता था, अब वो नहर से नहीं आकर भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पानी आएगा। तो पानी आएगा कहां से? हथिनी कुंड है हरियाणा में, हथिनी कुंड बैराज, वहां से भूमिगत पाइपलाइन के द्वारा शेखावटी के तीनों जिलों में चूरू, सीकर और झुंझुनू को पानी मिलेगा। और ये पानी पेयजल है, सिंचाई के लिए नहीं, पेयजल के लिए ये मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसी न्यूज के बारे में मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी ने क्या बोला उसके बारे में बात की गई है। उन्होंने बोला है कि निर्माण एवं संचालन के लिए राजस्थान हरियाणा यमुना वाटर SPV का गठन किया जाएगा। क्या क्या बातें उन्होंने बोली है कि प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए ये काम किया है। फिर उन्होंने एक नर्मदा परियोजना का जिक्र किया है 2003 में, कि उसमें भी मोदी जी का योगदान था, जिसमें राजस्थान के बाड़मेर और जालोर को पानी मिला था 2003 में, और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत जी। ठीक है। फिर उन्होंने पूर्वी राजस्थान से जुड़ी रामजल सेतु लिंक परियोजना, हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाने का जल जीवन मिशन, इन सब के बारे में बात की है। फिर से वही जिक्र किया कि हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के थ्रू पानी पहुंचेगा। ये पानी सिर्फ शेखावटी क्षेत्र को नहीं, हथिनी कुंड से रवाना होने के बाद कुछ हरियाणा के जगहों पे भी 10 स्थानों पर पेयजल इसमें से दिया जाएगा। ठीक है। फिर राजस्थान के हसियावास में निर्मित होने वाले जलाशय से हरियाणा के निवासियों को भी पेयजल उपलब्ध होगा, ऐसा उन्होंने बोला है। ये हसियावास कहाँ बनेगा? राजस्थान में चूरू में बनेगा, अभी आगे आएगा, इसके बारे में और देख लेंगे। ठीक है। तो हसियावान में एक जलाशय बनेगा जहां से हरियाणा के लोगों को भी पेयजल दिया जाएगा। फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने फिर से बोला है कि वर्षा के पानी को पाइपलाइन के माध्यम से हथिनी कुंड बैराज से राजस्थान तक ले जाया जाएगा, जिसका पेयजल के रूप में उपयोग होगा। ये चीज आपको और ध्यान रखनी है। फिर यही सभी चीजें लिखी हुई है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, राजस्थान और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने साइन किए थे। प्रोटोकॉल का समावेश है इसमें। ऊपरी यमुना बेसिन की प्रमुख भंडारण परियोजनाओं से सिंचाई सहित अन्य आवश्यकताओं को पानी मिलेगा। ये हथिनी कुंड बैराज से पानी शेखावटी तक लाया जाएगा। ठीक है। अब देखो,
राजस्थान के हिस्से का पानी मिलेगा, उसमें वो जिक्र है कि लगभग 34,102 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। हथनीकुंड बैराज से लगभग 296 यानी 300 किलोमीटर जितना भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से चूरू जिले के हंसियावास, तो ये हंसियावास कहाँ है, चूरू जिले में, वहां तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के थ्रू पानी लाया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज थी यमुना जल समझौते से रिलेटेड। क्या क्या चीजें इसमें से ध्यान रखनी है, तो राजस्थान और हरियाणा के बीच हुआ है, पेयजल के लिए है, हथनीकुंड बैराज से पानी शेखावटी तक आएगा, 296 लगभग 300 मान लो 300 किलोमीटर की पाइपलाइन के थ्रू ये पानी आएगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आगे अगली न्यूज में 4 जुलाई को मोदी जी का राजस्थान दौरा है, पचबद्रा रिफाइनरी का उद्घाटन करेंगे। पचबद्रा रिफाइनरी कहाँ है, बालोतरा। ठीक है, ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये बालोतरा में, जिसका उद्घाटन 4 जुलाई को किया जाएगा। इसके अलावा मोदी जी मेट्रो फेज 2 जयपुर में और जोधपुर में जो एयरपोर्ट है उसका एक नया टर्मिनल है उसका भी उद्घाटन करेंगे, ऐसी बात बोली गई थी। ठीक है, तो रविवार को बालोतरा के पचबद्रा रिफाइनरी में जाके इन्होंने निरीक्षण किया, सारी की सारी चीजों की जानकारी ली कि कैसा चल रहा है। यहीं पर ही शक्तिपीठ मां सांबरा आशापुरा मंदिर है, वहां पे जाके पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री जी ने। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये शक्तिपीठ मां सांबरा आशापुरा मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो पचबद्रा में ये शक्तिपीठ मां सांबरा आशापुरा मंदिर पूछा जा सकता है, तो ये चीज यहां से ध्यान रखनी है। अगली न्यूज में ग्रामीण सेवा शिविरों के बारे में बात हुई है। तो आपको पता है ये 12 जून से 15 जुलाई तक ग्रामीण और शहरी दोनों में चल रहे हैं, सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो ग्रामीण वाला है उसमें 22 विभागों की सेवाएं हैं और शहरी वाले में 10 विभागों की सेवाएं हैं। बाकी ये डेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो उसके बाद इसके जो भी डेटा होंगे वो अपन एक साथ देख लेंगे। फिर 28 जून से 30 जून तक प्लस पोलियो अभियान था, उसमें 59,217 बूथों पर 61.15 लाख से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई थी। ऐसी ऐसी बातें हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें काम की नहीं है, बस इतनी चीजें ध्यान रखनी है कि 28 से 30 जून तक प्लस पोलियो अभियान चलाया गया था। ठीक है, फिर फलोदी में एक मेगा बैंकिंग शिविर आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, तो इन दोनों योजनाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये लगभग रोज ही न्यूज में रहती है। तो वो एक बैंकिंग शिविर आयोजित किया गया, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन काम की चीज नहीं है। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस बांध परियोजना से राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को पानी मिलेगा। तो ये यमुना परियोजना के साथ ही इससे रिलेटेड बात थी, हो रही थी कि किसाऊ बांध परियोजना के थ्रू राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा सहित कुल 6 राज्यों को पानी मिलेगा। इसके साथ रेणुका, लखवार उनके बारे में भी बात हो रही है, लेकिन इन ऑप्शन में से जो है वो किसाऊ बांध परियोजना है। आगे वाला क्वेश्चन देखो कि मंत्रिमंडल के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार राजस्थान में समान नागरिक संहिता लागू करते समय किस समुदाय के रीति रिवाजों को सुरक्षित रखा जाएगा और उन्हें संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी। तो ये आदिवासी समुदाय, जो जनजातीय समुदाय है, उनके जो रीति रिवाज है उनको इनसे दूर रखा जाएगा, इनसे बाहर रखा जाएगा। आर्टिकल 44 है वो समान नागरिक संहिता की बात करते हैं। राजस्थान में ये लागू करने के लिए जो हाई पावर कमेटी बनी थी उसके हेड किसको बनाया गया था, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, ये नाम आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 44 आपको ध्यान रखना है, समान नागरिक संहिता से रिलेटेड। अगली चीज देखो, हील इन राजस्थान नीति 2025 के तहत चिकित्सा के साथ साथ समग्र स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आधुनिक विज्ञान के साथ किन पारंपरिक भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को जोड़ा जा रहा है। तो आयुष को जोड़ा जा रहा है, किसको जोड़ा जा रहा है, आयुष। क्या है आयुष, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, इनको आपस में जोड़ा जा रहा है हील इन राजस्थान पॉलिसी के थ्रू। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 25 जून 2026 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली मासिक पेंशन 20,000 रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है। तो मासिक पेंशन 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी
और जो मासिक चिकित्सा खर्च था वो 4,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 25,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है कि पंचगौरव योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत डीडवाना कुचामन जिले का उत्पाद क्या है? तो डीडवाना कुचामन का जो उत्पाद है वो है मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद। मैं आपको पांचों चीजें डीडवाना कुचामन की बता देता हूं। उपज है प्याज, वनस्पतिक प्रजाति है वो खेजड़ी, उत्पाद मार्बल व ग्रेनाइट के उत्पाद हो ही गया। पर्यटन स्थल है डीडवाना झील और खेल है बास्केटबॉल। खेल क्या है? बास्केटबॉल। फिर से देखिए, उपज प्याज, वनस्पतिक प्रजाति खेजड़ी, उत्पाद मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद, पर्यटन स्थल डीडवाना झील और खेल है बास्केटबॉल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।